सुप्रीम कोर्ट पहुंची नुपुर शर्मा को अदालत ने किया बेनकाब। भड़काऊ डिबेट कराने वाले टीवी चैनल्स को लेकर भी न्यायालय सख्त। भारत के सत्तारूढ़ राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी से निलंबित बीजेपी नेता नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार लगी है। कोर्ट ने कहा है कि पैगंबर इस्लाम पर टिप्पणी के लिए उन्हें पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। मिली रिपोर्ट के मुताबिक पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने वाली पूर्व बीजेपी नेता नुपुर शर्मा को उस समय भारतीय सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार लगी जब वो देश के अलग अलग हिस्सों में दर्ज उनके खिलाफ मामले को दिल्ली ट्रांसफर करने की अर्जी लेकर सर्वोच्च न्यायालय पहुंची थी। दुनिया भर में भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने और देश के सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने वाली पूर्व बीजेपी नेता नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि पैगंबर इस्लाम पर टिप्पणी के लिए उन्हें पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। साथ ही उनके खिलाफ दर्ज सभी FIR को दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए राहत देने से भी इनकार कर दिया है। नुपुर ने कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है। नुपुर शर्मा पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि आज जो भी देश में हो रहा है उसके लिए वो अकेली जिम्मेदार हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने नुपुर शर्मा की याचिका पर टिप्पणी करते हुए कहा उन्हें खतरा है या वो सुरक्षा के लिए खतरा बन गई हैं। जिस तरह से उन्होंने देश भर में भावनाओं को भड़काया है, देश में जो हो रहा है उसके लिए ये महिला अकेले जिम्मेदार है। नुपुर की तरफ से पेश वकील मनिंदर सिंह ने कोर्ट से कहा था कि नुपुर के जीवन को खतरा है। जस्टिस सूर्यकांत ने आगे कहा हमने इस बात पर बहस देखी कि उन्होंने कैसे भड़काने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये सब कहा और बाद में कहती हैं कि वो एक वकील थी, ये शर्मनाक है। उन्हें पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। बेंच ने उस चर्चा की मेज़बानी करने वाले टीवी चैनल पर भी कड़ा रुख अपनाया। इसी टीवी डिबेट में नुपुर शर्मा ने पैगंबर इस्लाम पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद कई शहरों में हिंसक घटनाएं हुई और अरब देशों ने भारत के सामने विरोध दर्ज कराया था। बीजेपी ने नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से तभी निकाला जब अरब जगत में बवाल होने लगा और भारतीय राजदूतों को तलब किया जाने लगा। सरकार ने नुपुर के बयान से किनारा करते हुए कहा था कि ये उसकी राय नहीं है और ये एक व्यक्ति की राय है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा था हमने ये स्पष्ट कर दिया है कि ट्वीट और टिप्पणियां सरकार के विचारों को नहीं दर्शाती हैं। कोर्ट ने सवाल किया है कि टीवी चैनल ने कोर्ट में विचाराधीन मुद्दे पर बहस क्यों की। कोर्ट ने यह भी सवाल किया है कि टीवी चैनल्स को इस मामले पर बहस करने की क्या जरूरत थी, क्या ये केवल एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए था। बता दें कि नुपुर शर्मा अन्य मेहमानों के साथ टीवी बहस के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद पर चर्चा में शामिल हुई थी। देखते रहिए विलायत न्यूज़ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।